बाकी और तो कोई आ नहीं रहा। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर, हो रही। ठीक है। तो पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रिमिटिव टाइप्स। प्रिमिटिव टाइप्स हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी हुई है। तो ये थे कि जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हमें मिलती हैं, स्ट्रिंग है, बूलियन है, नंबर है, इसी तरह बिग इंट है, और सिंबल है, नल अनडिफाइंड है, एरे है, एनी। एनी इसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आई है। तो इन्हें अगर हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूज करना है, टाइपस्क्रिप्ट में हम यही करते हैं ना कि वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स को मेंशन करते हैं। तो अगर हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप को मेंशन करना है तो किस तरह करेंगे? तो ये देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल का नाम लिखना होता है वो लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद उसके डाटा टाइप लिख देते हैं। इस वेरिएबल के अंदर ये डाटा टाइप आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अगर कोड ओपन कर लूँ। चल, हाँ। तो ये देखिए जिस तरह के हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है, इस वेरिएबल की अगर हमने डाटा टाइप भी मेंशन करनी है तो किस तरह करेंगे? इधर कॉलन लिखेंगे और आगे डाटा टाइप लिखेंगे। इस तरह करके हम इसकी वेरिएबल्स की डाटा टाइप मेंशन किया करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो इस तरह मेंशन करेंगे। इसी तरह बूलियन है तो वो इस तरह मेंशन हो जाएगा। नंबर इस तरह मेंशन हो जाएगा। बिग इंट भी इस तरह मेंशन हो जाएगा, ठीक है। और सैम्पल जो है, सैम्पल हमने नहीं पढ़ा था, इसे छोड़ दें। नल और अनडिफाइंड जो है वो भी फिर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह करके हम नल को मेंशन कर देते हैं, इसी तरह अनडिफाइंड मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम जो है वो अनडिफाइंड वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एरे जो है, एरे हमने पढ़ी थी। एरे की डाटा टाइप मेंशन करने के दो तरीके हैं। अगर तो आप चाह रहे हैं कि मजीद डिटेल में इसे हम आगे पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इधर पढ़ लेते हैं कि अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप की एरे हमने बनानी है, यानी कि एक ऐसी एरे बनानी है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो सारे स्ट्रिंग हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे और आगे ये एरे का सिंबल लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि ये जो एरे है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप की है। इसी तरह एक दूसरा तरीकेकार ये होता है कि एरे इस तरह कीवर्ड लिखेंगे और आगे ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग लिख देंगे, जो भी डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप की हम एरे चाह रहे हैं उस तरह। तो ये दो तरीके हो सकते हैं एरे की डाटा टाइप को मेंशन करने के। अब ये क्या चीज़ है, इसे अभी देखते हैं कि ये। उसके बाद एनी। एनी एक डाटा टाइप है कि अगर आपको ना समझ आ रही हो कि कौन सी डाटा टाइप हमने इधर यूज करनी है, या अभी हमें नहीं पता कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा आएगा, तो उस वक्त आप एनी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। एनी का मतलब कोई भी डाटा टाइप। तो अगर हम एनी डाटा टाइप को मेंशन कर देते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वेरिएबल किसी भी टाइप का स्टोर करवा सकते हैं। वैसे अगर स्ट्रिंग करवाएंगे इस तरह, ये देखो, अगर मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखा है, तो इसके अंदर मैं कोई और डाटा टाइप नहीं दे सकता हूँ। जिस तरह के देखिए उसने कह दिया कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। लेकिन अगर इधर मैं एनी कर देता हूँ, अब इधर आप कोई भी डाटा टाइप देते जाएं वो इसे अलाउ करता रहेगा। तो ये एनी डाटा टाइप हमें ये फैसिलिटी देती है।
उसके बाद हम समझते हैं टाइप एनोटेशन। ये पिछली दफ़ा हमने ये टॉपिक समझा था। टाइप एनोटेशन, टाइप एनोटेशन का मतलब ये होता है कि हम ये जो डाटा टाइप्स मेंशन करते हैं एक्सप्लिसिटली, इसे कहते हैं टाइप एनोटेशन। अच्छा, फंक्शन की डाटा टाइप्स को हम पिछली दफ़ा नहीं देख सके थे, तो वो इस दफ़ा देख लेते हैं। फंक्शन सम, और ये देखें कि ये वेरिएबल हम उसे एज ए पैरामीटर दे रहे हैं, तो जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं उसकी डाटा टाइप देते हैं, तो इसी तरह अब हम इधर इसकी डाटा टाइप दे रहे हैं। इस तरह ये जो एरो फंक्शन थे उसके अंदर भी इस तरह यूज किया जा सकता है। ये सेम आपके सामने। और ये है रिटर्न टाइप, यानी कि अगर आपने कि ये फंक्शन क्या चीज रिटर्न करेगा, अगर वो मेंशन करना है तो वो क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के बाद कॉलन लगा के अगर नंबर लिख देंगे तो ये बता देगा कि ये फंक्शन जो है हमें कौन सी डाटा टाइप में डाटा रिटर्न करे। अगर आपने किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखनी है तो वो इस तरह हो सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आज के चैप्टर पर। इसके अंदर है हमारे पास यूनियन एंड लिटरल्स। यूनियन एंड लिटरल्स क्या होते हैं? सबसे पहले यूनियन को देखते हैं कि यूनियन डाटा टाइप्स कौन सी होती है। तो ये जो कोड है इसे मैं अपने VS कोड के अंदर रखता हूँ, फिर देखते हैं। तो ये देखिए, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, ये कंडीशन है। अगर ये फुलफिल होगी तो ये आएगा, अदरवाइज ये आएगा। अब देखिए, इस वेरिएबल के अंदर दो तरह का डाटा आ सकते हैं, या तो अनडिफाइन आ सकता है या फिर ये एक स्ट्रिंग आ सकती है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये देखिए, स्ट्रिंग और अनडिफाइंड, ये दो तरह की चीजें आ सकती हैं। जब भी आपने एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर करवाना हो, यानी कि अभी तक जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं फिर उनकी डाटा टाइप बताते हैं, वो इस तरह था कि एक वेरिएबल एक वक्त में एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर सकता था। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल में मल्टीपल डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर हो सके, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह डाटा टाइप्स लिखते हैं और दरमियान में एक पाइप साइन लगाते हैं, ये होता है और का। इसे कहते हैं यूनियन। और आगे बाकी डाटा टाइप्स मेंशन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक डाटा टाइप आएगी तो वो उसका डाटा स्टोर हो सकता है। अब ये देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अनडिफाइंड स्टोर होगा, अदरवाइज ये एक स्ट्रिंग स्टोर होगी। तो इस वेरिएबल की डाटा टाइप्स क्या बन जाती हैं, या तो अनडिफाइंड या फिर स्ट्रिंग। इस तरह की स्ट्रिंग और अनडिफाइंड, इसे कहते हैं यूनियन, यानी कि डाटा टाइप्स को कंबाइन करना, एक से ज्यादा डाटा टाइप्स को कंबाइन करना। ये इधर सारा वही बताया हुआ है। आगे अगर आपने डिक्लेयर करवानी है तो वो भी उसने कोड दिया हुआ है, इसे भी जरा समझ लेते हैं। ये देखिए, थिंकर एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप्स में वो डिक्लेयर करवा रहा है या तो स्ट्रिंग होगी या नल होगा, और इनिशियली तौर पे उसे नल दे रहा है, और बाद में जाके उसे ये देखें कि स्ट्रिंग दे रहा है। तो इट मीन्स कि अगर आप इधर स्ट्रिंग ना डिक्लेयर करवाते तो ये देखिए आगे जाके उसने एरर दे दिया कि ये डाटा टाइप जो है इसके अंदर सिर्फ नल आ सकता है, आप इसे स्ट्रिंग दे रहे हैं। ये देखिए, अगर आप इस तरह कर देते हैं, यानी कि उसे कह देते हैं कि स्ट्रिंग भी ले लो और नल भी ले लो, तो फिर वो दोनों तरह का डाटा जो है अपने अंदर स्टोर करवा सकते हैं ये थिंकर। इसे कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब कि एक से ज्यादा डाटा टाइप्स को कंबाइन करना। वो किस तरह हम कर सकते हैं ये आपके सामने। अच्छा, यूनियन प्रॉपर्टीज ये क्या चीज है, ये देखिए ना। ये जो फिजिसिस्ट है, इसके अंदर दो तरह का डाटा आ सकता है, या तो स्ट्रिंग आ सकता है या नंबर आ सकता है। जिस तरह की देखिए, या तो स्ट्रिंग आ सकता है या नंबर आ सकता है, दो डाटा टाइप्स का डाटा आ सकता है। अब अगर तो इन दोनों के अंदर, यानी कि स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर और नंबर डाटा टाइप के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन फंक्शन होंगे, कुछ यूनिक फंक्शन होंगे, यानी कि कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो सिर्फ नंबर पे अप्लाई हो सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि जिसके अंदर दोनों डाटा टाइप्स आ सकते हैं, तो फिर आप सिर्फ वही प्रॉपर्टीज यूज कर सकेंगे जो कि इन दोनों के अंदर पाई जाती हो। अगर कोई ऐसी डाटा टाइप ले लें जो कि सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर पाई जाती होगी तब भी एरर आ जाएगा, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जो कि नंबर के अंदर पाई जाती होगी तो फिर भी एरर आ जाएगा। इस तरह ये देखें, अब ये जो टू स्ट्रिंग है ये दोनों के अंदर पाई जाती है, स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर भी और नंबर डाटा टाइप के अंदर, इसलिए उसे अलाउ किया जा रहा है।
लेकिन जैसे ही हम टू अपर केस ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई होती है, नंबर पे अप्लाई नहीं होती, तो इधर उसने एरर दे दी कि प्रॉपर्टी टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग और नंबर, कि ये आपकी स्ट्रिंग और नंबर डाटा टाइप पे नहीं अप्लाई होता, सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकते हैं, नंबर पे अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह डॉट टू फिक्स जो है ये सिर्फ नंबर में पाई जाती है। वो कह रहा है कि ये भी इसमें नहीं है, यानी कि ये इसमें नहीं होगी, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं थी और ये वाली प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, तो इस वजह से इस वेरिएबल पे ये वाले दो प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप को क्या डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग और नंबर। सर ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आई। हाँ, ये देखें कि एक जो वेरिएबल है, ये मैं आपको खुद कोड करके समझाता हूं। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी डाटा टाइप जो है वो बता देते हैं, या तो स्ट्रिंग होगी या नंबर होगा। और इनिशियली तौर पे हम उससे दे देते हैं 10, फॉर एग्जाम्पल नंबर दे देते हैं, बल्कि अभी कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, कंडीशनली इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करवाते हैं, रैंडम। इधर हम क्या करते हैं, मैथ डॉट रैंडम। अगर तो इसका आंसर जो है 0.5 से बड़ा आ जाता है, तो अब दो ही चांसेस हैं, या तो बड़ा आएगा या नहीं आएगा। अगर बड़ा आ जाता है तो फिर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो मेरा नेम, अदरवाइज इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो एक नंबर। किस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। तो ये देखिए, इधर सिर्फ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी दो डाटा टाइप्स बता दी कि या तो इसके अंदर स्ट्रिंग आ सकता है या नंबर आ सकता है। अब या तो इसके अंदर स्ट्रिंग आएगी या नंबर आएगी, दोनों में से एक चीज आ सकती है, जो कि हमने इसकी डाटा टाइप ये बता दी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं आ सकती। अब इस वेरिएबल के ऊपर जिस तरह कि हमने पहले देखा था कि अगर कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो तो उसके ऊपर हम स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह नंबर डाटा टाइप है, उसके ऊपर नंबर के जितने भी फंक्शन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इधर दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं, तो इधर सिर्फ वही फंक्शन अप्लाई हो सकेंगे जो कि इन दोनों के अंदर पाए जाते होंगे। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर हो, नंबर के अंदर ना हो, तो वो हम इस वेरिएबल पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि नंबर के अंदर पाया जाता हो, स्ट्रिंग के अंदर ना पाया जाता हो, हम उसे भी इस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। किस तरह देखें। अच्छा, अब ये देखिए, ये ऐसे फंक्शन है, ये सिर्फ तीन फंक्शन हो रहे हैं जो कि हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम कर लेते हैं, रो टू स्ट्रिंग, ये बिल्कुल अलाउ है। लेकिन अब अगर ऐसा फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल टू फिक्स्ड, ये ऐसा फंक्शन है जो कि सिर्फ नंबर पे अप्लाई होता है, तो इधर एरर आ गई, क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी डाटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग और नंबर दोनों चीजें, तो इन दोनों के अंदर अगर कोई चीज पाई जाएगी तो वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी चीज अप्लाई कर। इस तरह आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डॉट टू अपर केस। ये भी वो कह रहा है कि टू अपर केस जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग पे अप्लाई हो सकता है, स्ट्रिंग और नंबर दोनों पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको समझ आ गई है कि अगर आपने अ, किसी एक वेरिएबल की यूनियन डाटा टाइप्स बनाई हैं, एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स बताई हैं, तो उन दोनों डाटा टाइप्स में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी सिर्फ आप उन्हें यूज़ कर पाएंगे, उनके अलावा जो यूनिक होंगी वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई। स- अच्छा सर, अगर इन्हें अप्लाई करने के लिए फिर पहले कंसोल करवाना पड़ेगा और फिर जो आंसर होगा उस पर फिर ये अप्लाई होंगे। नहीं नहीं, ये देखिए, ये अप्लाई हो रही है, बस अप्लाई करने से मुराद ये है कि उसकी यूज़ करना प्रॉपर्टीज को, बस ये यूज़ कर रहे हैं, कंसोल का इधर कोई चक्कर नहीं, ये ठीक है यूज़ हो सर। रही है। ठीक है। मजीद आप इसे पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आगे हमारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं नैरोइंग का। नैरोइंग का क्या मतलब है, आपने दो तरह की डाटा टाइप्स डिक्लेयर करवाई, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, उसके ऊपर दो डाटा टाइप्स लगा दी कि इसके अंदर या तो स्ट्रिंग आ सकती है या नंबर आ सकता है। अब नैरोइंग जो है वो ये कहती है कि आप इन दोनों में से किसी एक चीज को ज्यादा नैरो कर सकते हैं, नैरो मीन तंग कर सकते हैं। इस तरह ये जरा इधर से समझते हैं।
दो तरीके कार हो सकते हैं, या तो असाइनमेंट के जरिए आप नैरो कर सकते हैं डाटा टाइप्स को, या फिर कंडीशनली चेक लगा के कर सकते हैं। अब किस तरह होता है इस बात को पहले समझ लेते हैं, पहले नैरो को समझ लेते हैं कि नैरो क्या है। Narrowing is when TypeScript infers from your code that a value is of a more specific type than it was defined, declared or previously inferred as। कह रहा है कि नैरोइंग तब आती है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कि जब आप अपने कोड के अंदर वो वैल्यू यूज कर रहे हो जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप हो। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, उसके ऊपर दो डेटा टाइप्स अप्लाई है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल ज्यादा स्ट्रिंग कंसीडर किया जाए, तो इसे हम क्या करें कि हम नैरो कर रहे हैं, उसकी डेटा टाइप्स को नैरो कर रहे हैं। नैरो मतलब तंग कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक कर रहे हैं उसे कि भाई आपने ज्यादा इसे एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करना है। तो ये जो नैरोइंग का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए दो तरह के मेथड यूज होते हैं। देखते हैं, पहले पहले होता है असाइनमेंट, दूसरा होता है, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए असाइनमेंट, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एडमायरल, उसको नंबर दे दिया और स्ट्रिंग डाटा टाइप दे दी। अब इस एडमायरल के अंदर या तो नंबर आ सकते हैं या स्ट्रिंग आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके अंदर स्ट्रिंग असाइन कर दी, तो अब इसके ऊपर स्ट्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, नंबर की नहीं हो सकती। इसे कहते हैं नैरो करना। पीछे हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे उसके अंदर इस तरह था कि हम नैरो नहीं कर रहे थे, बल्कि नैरो के बगैर यूज कर रहे थे। जब नैरो के बगैर यूज करेंगे तो फिर सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज यूज कर पाएंगे। लेकिन जब आपने कोई ना कोई वैल्यू इसे साइन कर दी, अब इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या हो चुकी होगी, स्ट्रिंग हो चुकी होगी, तो हमने उसे वैल्यू स्ट्रिंग की दे दी। तो जब वैल्यू स्ट्रिंग की दे दी है, तो अब इसे हमने स्ट्रिंग की तरफ नैरो कर दिया है, नंबर से हटा के स्ट्रिंग की तरफ नैरो कर दिया है। तो अब इसके ऊपर स्ट्रिंग की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अप्लाई हो सकती हैं, नंबर की कोई भी नहीं होगी। अगर इधर हम कर देते हैं 10, यानी कि इसे नंबर की तरफ नैरो कर देते हैं, तो अब देखें स्ट्रिंग वाली प्रॉपर्टीज नहीं यूज हो सकती, अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर वाली जो प्रॉपर्टीज है वो यूज हो सकती हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट नैरोइंग का, और नैरोइंग के अंदर असाइनेबिलिटी के जरिए, यानी कि वैल्यू असाइन करने के जरिए नैरो करना, ये चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कंडीशनली चेक लगाकर नैरो करना। अब ये किस तरह, तो ये देखिए, इस वेरिएबल के अंदर या तो स्ट्रिंग आ सकती है या नंबर आ सकते हैं। अब हम इधर एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर साइंटिस्ट जो है इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो इट मीन्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर स्ट्रिंग पड़ी होगी। तो इस तरह भी हम नैरो कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कंडीशन के जरिए कि अब मैंने इसे किस तरफ को नैरो करना है, तो वो इसे स्ट्रिंग की तरफ नैरो कर देगा। अब स्ट्रिंग की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इस बॉडी के अंदर अप्लाई हो सकती है। अच्छा, अगर नंबर से बाहर जाती है तो, अगर नंबर से बाहर जाते हैं तो फिर देखिए फिर कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता है जो कि इन दोनों का यूनिक हो। ठीक है, फिर जो इन दोनों की सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी सिर्फ वो अप्लाई हो सकती है। लेकिन नैरोइंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं नंबर के अलावा। तो ये दो तरीके हैं कि जिनके जरिए हम क्या करते हैं, यूनियन को नैरो करते हैं। या तो वैल्यू असाइन कर दें, जो जिस डेटा टाइप की वैल्यू असाइन कर देंगे वो उसकी तरफ नैरो हो जाएगी, या फिर कंडीशन लगा दें, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसकी तरफ नैरो हो जाएगी। तीसरा तरीकेकार है टाइप ऑफ के जरिए। तो टाइप ऑफ के जरिए भी आप जो है वो वेरिएबल्स को नैरो कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल ऑपरेटर हमने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइप ऑफ हमें बताता है कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी। तो अगर आप टाइप ऑफ किसी वेरिएबल पे अप्लाई करके उसकी डाटा टाइप को चेक कर लेते हैं कि अगर तो इस वेरिएबल की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी कि जब इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर हुआ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद ये जो रिसर्चर है इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही होगी, नंबर नहीं होगी। तो इसलिए इस पे स्ट्रिंग के सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने इधर से पढ़ लेंगे। अगली चीज आ जाती है हमारे पास लिटरल टाइप्स। लिटरल टाइप्स क्या है, चलिए पहले अगर हम इस तरह करें, एक है लेट का कॉन्सेप्ट और एक हमने देखा था कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्ट जो होता है कॉन्स्टेंट बनाने के लिए आता है, लेट जो है वो यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं नेम के ऊपर लेके आता हूँ तो उसकी डाटा टाइप आ रही है स्ट्रिंग। अगर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो इसकी डाटा टाइप देखें क्या आ रही है, इसकी डाटा टाइप ही ये वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग नहीं आ रही, हालांकि आनी स्ट्रिंग चाहिए।
लेकिन क्या आ रही है डाटा टाइप, जो कि हमने इसको वैल्यू दी हुई है। तो जब भी आप कॉन्स्ट के जरिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो उसकी जो डाटा टाइप होगी वो वही हो जाएगी जो कि वो वैल्यू होगी। अब इस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू के अलावा कुछ और चीज स्टोर नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर ये स्टोर करवाना चाहूँ, हालांकि है तो स्ट्रिंग ही ये भी, लेकिन चूंकि इसको हमने एज ए कॉन्स्ट डिक्लेयर करवाया, कॉन्स्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर एक दफा जो वैल्यू आ गई दोबारा वो चेंज नहीं हो सकती। तो अब इसे एज ए कॉन्स्ट क्लियर करवा दिया है, तो अब इसके अंदर इस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती, जिस तरह कि ये देखिए एरर आ गया। तो इसे कहते हैं लिटरल टाइप्स। लिटरल मीन कि आप एक वैल्यू स्पेसिफिक कर देते हैं कि इस वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर ना हो सके। पहले तो ये था कि हम सिर्फ डाटा टाइप बताते थे कि स्ट्रिंग टाइप का कुछ भी आ सकता है, लेकिन अब हम सिर्फ वैल्यू मेंशन कर देते हैं। तो ये एक तो कॉन्स्ट के जरिए आ सकती है, दूसरा एक और तरीकेकार है इसका, वो ये वाला। ये देखें, आप क्या करते हैं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लाइफ स्पैन, इसके अंदर अब ये यूनियन यूज कर रहा हूँ। देखिए, या तो इसके अंदर नंबर आ सकते हैं, या ऑनगोइंग आ सकता है, या अनसर्टेन आ सकता है। इन तीनों के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। और स्ट्रिंग में से भी सिर्फ ये दो वैल्यू आ सकती है, इन दोनों वैल्यू के अलावा कोई और स्ट्रिंग भी इस वेरिएबल के अंदर नहीं आ सकती। किस तरह देखें, 10 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। नेम असाइन करते हैं अपना, ये देखिए ये नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा टाइप इसकी बताई गई है वो ऑनगोइंग बताई गई है, और अनसर्टेन और ऑनगोइंग के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है स्ट्रिंग में से। अगर इधर सिंपल स्ट्रिंग बता दिया जाता तो फिर ये ठीक था। अब देखिए, हम ठीक हो गए। लेकिन अगर इस तरह लिटरल टाइप्स, इन्हें कहते हैं लिटरल टाइप्स। लिटरल टाइप्स मतलब है कि वैल्यू स्पेसिफिक कर देते हैं कि इस वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू इसके अंदर स्टोर ना हो सके। एक तो तरीकाकार हो गया कॉन्स्ट का। जब भी आप वेरिएबल कॉन्स्ट के जरिए डिक्लेयर करेंगे, फिर चाहे इधर वैल्यू दें या ना दें, जो भी वैल्यू देंगे वो एज ए लिटरल टाइप कंसिडर। अगर लेट के जरिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आगे उसकी डेटा टाइप बताई है, तो फिर वो भी एज ए लिटरल टाइप कंसिडर होगी। लिटरल असाइनेबिलिटी इस तरह भी हो सकती है, जिस तरह के ये देखें कि अब इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ एडा ये स्टोर हो सकता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। इस तरह आपने इसकी डेटा टाइप बता दी कि इसके अंदर स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये कोई भी एक स्ट्रिंग है। अब अगर आप ये भी इस वेरिएबल को देना चाहेंगे तो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इसकी डेटा टाइप हम क्या बता चुके हैं, एडा। अब इस वेरिएबल के अंदर एडा के अलावा और कुछ स्टोर नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी स्टोर नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम छोड़ रहे हैं, ये आगे जाकर पढ़ेंगे। टाइप एलियासिस, ये हमारा लास्ट टॉपिक। टाइप एलियासिस क्या होता है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लें। ये नो सर, अभी तो नहीं है। ठीक है। टाइप एलियासिस क्या चीज़ है, ये हमारा आज का तीसरा टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, आप ये देखिए, वो कह रहा है कि आपने अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, उसको काफी सारी डाटा टाइप्स देनी है यूनियन बना के। तो बजाय इसके कि हर दफा आप ये बार बार वो डाटा टाइप्स लिखें, क्या ही अच्छा हो कि हम इनको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें इन डाटा टाइप्स को, और फिर वो वेरिएबल सिर्फ इधर लिखते जाएं कि इस वेरिएबल के अंदर जितने डाटा टाइप्स पड़ी हैं वो सारी इस वेरिएबल की दे दो। तो ये अच्छी बात है, इसे कहते हैं टाइप एलियासिस। अब देखिए वो किस तरह बनाई जाती है। टाइप का कीवर्ड आता है, टाइप के कीवर्ड के बाद आप जो भी टाइप का नाम रखना चाह रहे हैं वो आती है, और इक्वल टू लगा के आगे जितनी डाटा टाइप्स देना चाह रहे हैं वो आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये देखिए रॉ डाटा एक टाइप है, टाइप कीवर्ड है। रॉ डाटा एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम बता रहे हैं कि इस रॉ डाटा के अंदर ये डाटा टाइप्स आ सकती हैं। अब आगे बजाय इसके कि मैं ये सारी डाटा टाइप उठा के इस वेरिएबल के आगे लिखता, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वो जो मैंने खुद अपनी टाइप बनाई है उसे उठा के इस वेरिएबल के आगे रख रहा हूँ। अब जितनी भी डाटा टाइप्स हैं, अब वो देखें कि जितनी भी डाटा टाइप्स हैं इसके अंदर वो सारी इसे असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं टाइप एलियासिस। अच्छा, यहाँ पे वो ये चीज बता रहा है कि टाइप एलियासिस आर नॉट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप कोई टाइप
डिक्लेयर कर रहे हैं और उसे कंसोल करवा रहे हैं, तो एरर आ जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ यूज ही नहीं होती, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और एट द एंड रन तो जावास्क्रिप्ट में होना है। तो जब जावास्क्रिप्ट को रन करने जाएंगे तो उसे ये कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह ये मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे डिक्लेयर करवाऊँ और मैं अपनी इसको रन करूँ, PSC, अच्छा इधर ये एरर है, लेकिन ये चूंकि हो चुका होगा, कमेंट कर देते हैं ताकि एरर ना आए। ये देखिए, अब अगर इधर जाके देखें, इधर कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वही चीज आएगी जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट होगा, ये टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट है, इसलिए इसे उधर नहीं भेजा गया। तो ये वो बात इधर कह रहे हैं। अच्छा, कंबाइनिंग टाइप एलियासिस, अगर आपने काफी सारे टाइप एलियासिस को कंबाइन करना हो तो वो किस तरह करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक टाइप बनाइए आपने आईडी, उसके अंदर नंबर या स्ट्रिंग आ सकता है। अब एक और डाटा टाइप बना दी आईडी में भी, उसके अंदर एक ये भी डाटा टाइप आप दे रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ और भी दे रहे हैं, तो इस तरह करके आप एक से ज्यादा टाइप्स को कंबाइन भी कर सकते हैं किसी और डाटा टाइप के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आज हमने टोटल 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूनियन, अगर डाटा टाइप्स को हमने कंबाइन करना हो तो वो किस तरह करते हैं, पाइप से के। दूसरे नंबर पर हमने लिटरल टाइप्स पढ़ी। लिटरल टाइप्स मतलब ये था कि ऐसी डाटा टाइप्स, ये ऐसे वेरिएबल्स के जिनके अंदर हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि इन वैल्यूज के अलावा वैल्यूज ही ना आ सकें, उसे हम कहते हैं लिटरल टाइप्स। तीसरी हमने पढ़ी है टाइप एलियासिस। टाइप एलियासिस का मतलब ये है कि आपने काफी सारी डाटा टाइप्स हैं, उन्हें अगर एक नाम देना हो, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो, तो हम किस तरह करवा सकते हैं? आप टाइप का कीवर्ड लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और डाटा टाइप्स मेंशन कर देंगे। फिर आप इस वेरिएबल को एज ए डाटा टाइप यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के आगे। तो इन्हें कहते हैं टाइप एलियासिस। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मजीद इसको आपने, इस चैप्टर को सारे रीड कर लेना है, इसके अंदर काफ़ी और मजीद डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, तो आपने इसे अच्छे से रीड करना है। कल हम इंशाल्लाह, कल या परसों जब भी अब लेक्चर होगा, तो ये ऑब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, और फिर हम फंक्शंस और एरेज को भी उम्मीद है कि देख लेंगे। सर मेरा वो टाइप स्क्रिप्ट वाला मुझसे रन नहीं हुआ था अपने वो VS कोड पर। हाँ ठीक है, वो मैं आपको पर्सनल में आगे समझा देता हूँ। ठीक है सर। चलिए ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।